वेलकम टू रीना रॉयज वर्ल्ड। रीना आज यहाँ पे नहीं है तो उनकी मैंने कहा कमी को मैं पूरा कर दूं, क्योंकि मेरी आजकल छुट्टियाँ चल रही हैं तो मैंने कहा क्यों ना इस मौके से फ़ायदा उठाया जाए। रीना ने सारी प्रेपरेशन की, सारा उनको स्पाइसेस वगैरह को ब्लेंड इन किया और चिकन के साथ। तो आज हम बनाने लगे हैं चिकन बारबेक्यू रेसिपी। तो उसमें हमारा ये प्लान है कि हम बाहर जाके बारबेक्यू करेंगे, क्योंकि वेदर बहुत ज़्यादा हॉट है। इस टाइम कनाडा का जो टेम्परेचर चल रहा है वो चल रहा है अबाउट 35 डिग्री सेंटीग्रेड। पाकिस्तान के हिसाब से तो फिर स्टिल कम है। पाकिस्तान में तो इस टाइम पे 45, 46, 47 चल रहा है, लेकिन हमारे लिए 35 भी बहुत ज़्यादा है। तो आज रीना यहाँ पे बनाएंगी अपना जो है चिकन बारबेक्यू। और मैं आपको ये चीज़ एक बताना चाहता हूँ कि सारी रेसिपी जो है ना ये उनको मैंने दी है और ये उसी को आज फॉलो करेंगी। और उम्मीद है कि आप सारे इस चीज़ रेसिपी को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे, इन स्पाइसेस को बहुत ज़्यादा लाइक करेंगे। और जिस तरह से उन्होंने इस चीज़ को एग्जीक्यूट की है, सारी रेसिपी को जैसे उन्होंने चिकन को बनाया है, ऑनेस्टली शहबाज तिक्का एक ज़माने में वहाँ पे बड़ा फेमस था उधर गुजरांवाले के अंदर। और लाहौरिये जितने भी थे वो वहाँ पे ट्रैवल करके जाया करते थे अबाउट 70 किलोमीटर सिर्फ और सिर्फ शहबाज तिक्का को ट्राई करने के लिए। वही रेसिपी हम कनाडा के अंदर यहाँ पे हमने बनाई और ऑनेस्टली इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल हुई है, सब लोगों ने बहुत ज़्यादा लाइक किया है और उम्मीद है कि आप भी लाइक करेंगे। इससे पहले कि रीना यहाँ पे आ जाएं तो मैं यहाँ से आपको बाय कर रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया कि आज हम बना रहे हैं चिकन बारबेक्यू, क्योंकि वेदर बाहर बहुत ही अच्छा है। तो मैंने कहा चलें आज बच्चों को चिकन बारबेक्यू बना कर देते हैं। तो उसके लिए जो इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए उसके लिए लिया है मैंने 2 टेबलस्पून है जिंजर गार्लिक पेस्ट और 1 टीस्पून लिया है मैंने अजवाइन। यहाँ पर है 1 टीस्पून भर के ब्लैक पेपर पाउडर, 1 टीस्पून है चाट मसाला, 1 टीस्पून है नमक, 1 टीस्पून है गरम मसाला भर के। जब आप थोड़ा सा ओवर भरेंगे ना तो वो इतना ही बनेगा, ये पूरा टेबल स्पून नहीं है। सो 1 टीस्पून भर के है गरम मसाला पाउडर। और 2 टेबलस्पून है मेरे पास यहाँ पर चिकन टिक्का मसाला, आप कोई सा भी फेवरेट ब्रांड ले सकते हैं। और ये है 1 टीस्पून भर के ज़ीरा पाउडर। और यहाँ पर लिया है मैंने 4 टेबलस्पून भर के लेमन जूस। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को हम इस बोल में मिक्स कर देंगे। और ये मिक्सचर है, ये स्पाइसेस हैं 16 क्वार्टर लेग्स के लिए। तो 16 क्वार्टर लेग्स मैंने लिए और उसके मैरिनेशन के लिए हमें ये इंग्रेडिएंट्स इनफ हैं। इसमें मैंने सिर्फ अभी जो है थोड़ा सा मैंने डाला था इसमें हॉट सॉस, क्योंकि उसके अंदर सिरका होता है। तो उससे क्या होता है कि अगर आप थोड़ी देर के लिए यहाँ रख दो ना, हॉट सॉस से ये होता है कि उसमें विनेगर होता है जिससे चिकन जो है अंदर तक उसके जो रेशे थोड़े टेंडर हो जाता है। और फूड कलर मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे मैंने रखा नहीं है कि हम इसका कलर जिस तरह हमें चाहिए तंदूरी चिकन का या बारबेक्यू चिकन का, उसके हिसाब से हम कलर जितना हमें चाहिए मैं डालूँगी। तो फ़िलहाल मैं 1 टीस्पून आप जो है फूड कलर का रखिए, येलो फूड कलर जो हम यूज़ करते हैं। तो ये है येलो फूड कलर, आप अपने पसंद का जो भी कलर आपको पसंद है, रेड या डार्क येलो, यहाँ ये लेमन येलो कलर है जो मैं यूज़ कर रही हूँ कलर देने के लिए चिकन को। ये देखें बड़ा अच्छा सा स्मोकी सा अब इसमें टच आएगा जैसे ही फायर लगेगी। और अब हम इसको यहाँ से देखें टर्न करेंगे दूसरी साइड पे। हाँ राइट, कैसा लगा? मैं भी कुछ करूँ काम।
हाँ जी, अब जब सारा काम हो गया तो अब आप आ गए। मुझे तो शहबाज तिक्के वाले की याद आ रही, जो गुजरांवाले याद है हम जब खाने जाते होते थे उधर सारे के सारे। ऐसा ही है। पाकिस्तान की फिर क्या बात है, आपको तो हर जगह पे। अब तो शहबाज सिक्के वाले बहुत बहुत दूर तक आ गए हैं, लाहौर में भी आ गए, लेकिन एक टाइम था शहबाज सिक्का जो था ना, वो सिर्फ और सिर्फ गुजरांवाले तक ही महदूद था। और जितने भी टिक्का चिकन लवर्स और चिड़े जो खाने वाले लोग हैं सब गुजरांवाले पहुंचा करते थे। तो चीड़े क्या है? मैंने कभी चीड़े नहीं ट्राई किए। चीड़े में क्या टेस्ट है? चिड़े का बस ऐसे ही है, बस बड़ा फेमस है गुजरांवाले की। हम्म। और गुजरांवाले के लोग जब खाते हैं ना तो फिर वो हड्डी भी चबा जाते हैं, तुझे पता ही है। फिर मुझे तो आपके किसी टीचर को कहते थे चीड़ा। वो हमारे एक दोस्त थे, उनके वो हमारे स्कूल के एक टीचर भी थे। अब ये जब वो हमारे दोस्त देखेंगे ना तो उनके डैडी को भी हम चिड़ाई क्या करते थे स्कूल में। ये बात कर रहे हैं सेंट एंथनी स्कूल की। मैं सेंट एंथनी स्कूल लाहौर से पढ़ा हूँ, और जितने भी सेंट एंथनी स्कूल से पढ़े हुए हैं, ये बैच 88 और 89 और का जो बैच है, वहाँ पे एक टीचर हुआ करते थे सर चिड़ा। ऑनलाइन ही चेंज। यमी करने के लिए इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पर, ये मेरा होममेड चाट मसाला, जब तक ये ना डले मैं कह रही हूँ किसी भी खाने में मज़ा नहीं आता, स्पेशली बारबेक्यू। तो रॉय ये खा कर दिखाएँ और बोन दिखाएं किस तरह से वेल डन है हमारा ये चिकन। यहाँ से खाए तोड़े ना जॉइंट से। यार ये इससे का जो मज़ा तो है कोई नहीं, इसके कांटों के साथ कौन यार खाता है। तो फिर अपना देसी तरीका ही है बस। हाँ देखें है ज़बरदस्त, कोई इसके अंदर कोई वो नहीं है, अब यहाँ से आप फोक ले लें। कोई ब्लड नहीं है। टेस्ट बताएं। ये देखें इसके अंदर जॉइंट के अंदर कोई ब्लड नहीं, वेल डन, परफेक्ट स्पाइसेस। रीना बिल्कुल जैसे वैसे ही बना जैसे मैंने बताया था। अच्छा चलें, आप खाकर खुश हो गए ना, तो समझे मेरी मेहनत जो है ना वो रंग ले आई है ना। आप खुश हैं तो फिर सब ठीक है। अंदर इसको सर्व करेंगे, फिर आपको बताएंगे इसकी प्रेजेंटेशन कैसे होगी। जी हाँ, बेइंतहा गर्मी है लेकिन टेस्ट भी बेइंतहा है, हमारे फेसेस से पता लग रहा है। क्यों? बहुत ज़्यादा। हाँ तो गाइस बाहर टेस्ट करने के बाद अब फिर हम आ गए अंदर। तो ये सारी रेसिपी टेक्निकली तो मेरी है। सारा जितने भी स्पाइसेस और जो भी सारे टेस्ट के बारे में रीना को मैंने बताया, फिर उन्होंने उसी तरीके से इसको बनाया है। तो वो भी ज़रा एक साइड पे कहीं गई हुई हैं, कुछ थोड़ा सा काम कर रही, तो मैंने कहा इसी वक्त यही वक्त है कि मैं अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दूं और इस रेसिपी के बारे में बता दूं कि ये मेरी दी हुई रेसिपी है, सारे स्पाइसेस और सारी चीज़ें। तो रीना अब ने उन्होंने हमारी आवाज़ सुन ली है, तो वो अब कह रही कि ये तुम क्या कह रहे हो। तो नहीं खैर ऐसी बात तो नहीं, आप आ जाओ सामने आ जाओ। मैंने कहा ये कुछ एक्स्ट्रा ज़्यादा ही बोल रहे थे, तो मैंने कहा मैं जाकर ज़रा पकड़ूँ तो किनकी रेसिपी मैंने चुराई है। हाँ जी, आपकी रेसिपी है ये? हाँ, जब याद नहीं जब हम वहाँ पे बनाया करते थे तो ये मैंने इंट्रोड्यूस की थी ना ये वाली रेसिपी के भी रीना इस तरह के स्पाइसेस हों, क्योंकि याद है जब ये शहबाज सिक्का खुला था आज से 20 साल पहले उधर अपना गुजरांवाले में। तो आप साथ ही काम करते थे उनके तब? हाँ, तब मैं उनकी प्लेटें वगैरह जो है वहाँ पे कटी किया करता था। अच्छा तो बिल्कुल इन्होंने शहबाज सिक्का के पास बहुत काम किया और वहाँ से उन्होंने ये रेसिपी चुरा ली। वहाँ से रेसिपी हमने चुराई, तो फिर हमने कहा ये रेसिपी को हम लाहौर लेकर आते हैं गुजरांवाले से, और फिर अपने जो है यूट्यूब जो लवर्स हैं, जो फूड लवर्स हैं, उनके साथ शेयर करते हैं इस चीज़ को। तो आज हम उस पोजीशन पे पहुंच गए हैं कि अब सबसे के साथ शेयर भी कर रहे हैं इस रेसिपी को, और उस फ्लेवर को और उस टेस्ट को भी हम शेयर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो आपने बाहर तो खाकर दिखाया ही था कि ये कितना ज़बरदस्त और माउथ वाटरिंग चिकन टिक्का बना, और इसको चारकोल पे भी मैंने बनाया हुआ है, और यकीन करके दोनों ही वेज में ये बहुत टेस्टी बनता है। जैसे कि इन्होंने बताया कि इनकी मैंने स्पाइसेस और इनकी जो इन्होंने मुझे रेसिपी दी, मैंने इनसे भी पहले एक रेसिपी मैंने इनकी मम्मी की ना ऐसे ना क्या, जब वहाँ पे जब किया था याद है, जब फर्स्ट टाइम तो मैंने तो किया था बारबेक्यू। ओह अच्छा, हाँ मुझे याद नहीं आ तो रहा। यही वाले स्पाइसेस तो मैंने यूज किए थे उस टाइम पे। अच्छा, वहीं से तूने जो है ना सारी हाँ, की सारी रेसिपीज चोरी मुझे कर ली। लग रहा है मेरी याददाश्त याददाश्त के अंदर जो है ना थोड़ा फिक्स करनी पड़ेगी याददाश्त को अपनी।
तो इसे सर्व किया मैंने, बड़े ही ज़बरदस्त था। बच्चे जो है मेरे बामियन राइस, यहाँ पे बामियन फूड जो अफ़गानी फूड बड़ा फेमस है, तो बच्चे मोस्टली जो है ये चिकन टिक्का हो गया या स्टेक्स इस तरह से, वो जो होते हैं ना हमारे बीफ, बिहारी कबाब, बिहारी बोटी, वो भी मैं बनाती हूँ, तो उसके साथ वो यही राइस पसंद करते हैं। तो जब मैं वो रेसिपी आपको दूंगी ना, तो आपने यही राइस के साथ ट्राई करनी है। यकीन करेंगे सिंपल है लेकिन इतने डिलीशियस लगते हैं ये राइस इस टिक्के के साथ भी। और कोई भी आप ऐसे इस तरह से चप्पल कबाब हो गए, कोफ्ता कबाब, चिकन टिक्का, इसके साथ ये इसके साथ ना इसका पेयरिंग combination जबरदस्त है, आई नो दैट है ना, फ्लेवर किया आपने। आप अभी दोबारा ये राइस के साथ और ये सैलेड्स के साथ टेस्ट करके बताएं। मैं तो फिर टेस्ट कर ही लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि मैंने वो टिक्का तो पहले ट्राई कर लिया था, तो अब ये राइस ट्राई करूंगा। अफगानियों की याद आ गई पूरी। चलें ये सैलेड आपको शायद याद होगा, अगर इस्लामाबाद में जाए ना तो G9 के अंदर बहुत सारे अफगानी वहाँ पे सेटल्ड हुए थे आगे, और उन्होंने बहुत सबसे पहले रेस्टोरेंट्स वहाँ पे बनाए थे। उनकी इसी तरह की राइस थी, इसी तरह का उन्होंने सैलेड इंट्रोड्यूस कराया, फिर वो इस्लामाबाद से निकल के बहुत दूर दूर तक गया। जी। तो ये इतने ज़बरदस्त किस्म के फूड लवर है ना कि इनके लिए मुझे बड़ी इस तरह से वो करनी पड़ती हैं, इनके जतन उठाने पड़ते हैं। और बच्चे भी इनसे 10 कदम आगे हैं, तो वो इतने फूडी हैं कि वो भी हर वक्त कहते हैं कि मामा बस इस तरह की चीज़ें बनाती रहें और इनको खिलाती रहें। जिस दिन दाल सब्ज़ी का सुने ना तो उस दिन इनकी भूख मर जाती है। तो लेकिन वो भी मैं इनको ज़बरदस्ती खिलाती हूँ कि वो भी बहुत ज़रूरी है। तो आपके साथ आज तो मैंने चिकन टिक्के की रेसिपी शेयर कर दी है, क्योंकि बड़े दिनों से ये फरमाइश थी कि आप लोगों ने उस पर शॉर्ट्स में आपने ये डाली हुई रेसिपी, बट आपने उसको शेयर नहीं किया, इसकी रेसिपी नहीं दी। तो रेसिपी आज आप लोगों के सामने, तो आप भी अपनी फैमिली के लिए इसी तरह से बनाएं। स्पाइसेस बता दिए सबको। स्पाइसेस मैंने सारे मेरी इंग्रेडिएंट्स वाले? लिस्ट में, हाँ जी। देखिए मैंने कोई सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स जो है मैं ऐसे हाइड नहीं करती। जब तक आप ये बनाएंगे नहीं मेरी रेसिपी को फॉलो करके, तो आप कैसे ये मैं बता दूं, जिस दिन मैं बनाऊंगा ना उस दिन इसका टेस्ट थोड़ा सा डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि मैंने अपनी रेसिपी का जो है ना इंग्रेडिएंट, उसको मैंने हाइड किया हुआ, वो नहीं मैं देने लगा किसी को भी इतनी जल्दी। हाँ जी। तो वो जब तक मैं अगर मैं हाइड करूँगी तो कैसे आपके तक अपने फ्लेवर्स और अपने खाने का फ्लेवर लेकर पहुँचा सकूँगी। तो इसी तरह से मेरे इंग्रेडिएंट्स को फॉलो करके ये रेसिपी बनाएं और इन्जॉय करें अपनी फैमिली के साथ ये मज़ेदार किस्म का बारबेक्यू। और कीप ऑन ट्राइंग द रेसिपीज़ फ्रॉम रीना रॉयज़ वर्ल्ड। तो रॉय तो देखें, अब मैंने इनको कहा कि जब तक आपकी छुट्टियां ना, आपने इधर मैंने इनको पकड़ के लेके लेकिन जाने मेरा के साथ। एक है कि मेरा 1 वीक रहना है घर पे, 1 वीक के अंदर मुझे जो है ना एवरी डे जो है ना नए से नए जो है ना खाने बनाने। कल आपकी बर्थडे है। हाँ तो कल बर्थडे, तो कल फिर कुछ और चीज़ बनेगी इसमें। जी हाँ, तो कल इनका फेवरेट फूड जो भी बनाऊंगी उसकी रेसिपी भी आपके साथ शेयर करूंगी। एंड कीप ऑन ट्राइंग द रेसिपीज फ्रॉम रीना रॉयज़ वर्ल्ड एंड फॉलो मी ऑन माई इंस्टा एंड टिकटॉक एज वेल। तो मिलेंगे दोबारा किसी अच्छी सी और ज़बरदस्ती मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।